हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिशा विद्या एकेडमी होप आपण मैंने बहुत भले थे। देखो आज आम ओपीएससी एआईओ रो एग्जाम नोटिफिकेशन उपर डिस्कसन करवा कि आपणकर एग्जाम रो नोटिस केबे आसीबो कि हाँ यही दिन आपणकर एग्जाम हम कारण आज हो गला मे 26 तारीख से कैलेंडर रे जून रे मेंशन करछन्ते जदि आम जून लास्ट वीक भी धरिबा जून 29 तारीख तेणुक बहुत कम समय अच्छी तेणुक एजाएँ से नोटिस देदेवा कथा तो जेहेतु आपणकर प्रीवियस जिते भी एग्जाम होती तो 30 रु 45 दिन भितर से एग्जाम नोटिफिकेशन दे दियंती तेणुक जदि से जून रे करेंगे तो एजाएँ तो नोटिस आसीजा कथा तो आसी ना कौन पाई तो से विषय आज आम डिस्कसन करवा आ गोटे ओवरऑल एआईओ स्ट्राटेजी उपर डिस्कसन करवा केमी 30-40 दिन निजको काम रखा पीस रखा केमी आम गोटे साइंटिफिकली एप्रोच स्टार्ट करवा जमी हाँ गोटे प्राक्टिकल एप्रोच एमती नुहे जे आम गोटे इमाजिनारी करनवा कि मत 400 मार्क रु 350 क्रॉस करार अच्छी 380 आणवार अच्छी ना आम एमती गोटे एग्जाम गोटे स्ट्राटेजी तैयारी करने हाँ जी क्वेश्चन अटेम्प्ट करी ताहा जमी आप ठीक हम आम पूरा एक्यूरेसी सहित जमी आम ठीक करवा ना आपंकर माइनस मार्किंग हो तो किसी काम दबनी तो सही यार ओवरऑल स्ट्राटेजी उपर आम गोटे डिस्कसन करवा जमी आम मैक्सिमम स्कोर करी आम केमती गोटे आम चुपचाप आम गोटे सीट नहीं आम आमर बाहरी जावा तेणुक से विषय आज आम पूरा डिस्कसन करवा तो फास्ट देखो आपंकर जून मसरे जदि एग्जाम करेबे से तेणुक आज हो गला मे 26 तारीख तो मे 26 तारीख आज हो गला सोमवार तो आम वेट करवा तो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार तो आम शुक्रवार पर्यंत वेट करवा जदि शुक्रवार पर्यंत जदि से नोटिस न काढ़ती ताने आपन जाने जे 100% से जून रे करेंगे ना तो जुलाई को से शिफ्ट करें तेणुक यही सप्ताहटा बहुत माने आपनकर इम्पोर्टाट रोल प्ले करिवो जदि यही सप्ताह मध्य नोटिस किसी न आसे तो आपण मैंने सियोर हो कि एग्जाम घुंचब तेणुक गोटे डेट है आपणकर जून 29 तारीख जून 22 पर्यंत आपणकर एग्जाम अच्छी जेहेतु आपणकर एनटीपीसी एग्जाम अच्छी तेणुक जून 29टा गोटे ही डेट अच्छी तो जोटा कि फ्री अच्छी तो किछिटा एग्जाम अच्छी जोटा कि से माने स्पेसिफिकाली जमी आपंकर एलटीआर एग्जाम अच्छी ओएसएस एलटीआर एग्जाम अच्छी तो सेटा माने जो एआईओ रे किछि लेन देन नाही जदि से प्योर ग्रेजुएशन लेवल करते जमी सीजीएल जदि करते ओएसएस सीजीएल किंबा ओएसएस ओ ट्रिपल एस आरआई रो मेंस एग्जाम की प्रिलिम एग्जाम तो देन आपण भाई पारते कि जून मसरे जून 29 रे आपंकर एग्जाम हम ना जेहेतु जून 29टा फांका अच्छी किसी भी एग्जाम नहीं जेहेतु एलटीआर एग्जाम अच्छी किंतु सेटा तापाई एग्जाम कैंसल हम ना कि तापाई एग्जाम शिफ्ट हम ना जेहेतु आउ जदि कहे स्कूल तो होची जदि स्कूल देखो एटा मेन एग्जाम बहुत कम पिला देबे तेणुक एलटीआर एग्जाम रो किसी प्रभाव पड़ो ना तेणुक फास्ट जिनस एलटीआर जो कहते एलटीआर एग्जाम अच्छी जून मसरे तो सेटा आपंकर कैंसल जदि आपणकर ओएसएस सीजीएल की एमती किसी एग्जाम था तो जून 29टा कैंसल होता जेहेतु सेमती किसी एग्जाम ना तेणुक जून 29टा आपणकर प्योरली फांका अच्छी आ जून 22 आपंकर देखो आपंकर आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एग्जाम चलती तो तेणुक यहाँ है कंप्लीट ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट अच्छी तेणुक से शिफ्ट करेंगे ना तापर आपंकर नोटिस कथा देखो नोटिस आपंकर जो आज हो गला मे 26 तारीख तेणुक यही 1 वीक भितर आपंकर नोटिस बाहरी जावा कथा नोटिस एजाए बाहरी ना आपन को वेट करने पड़ो आउ 5-6 दिन वेट करूँ जदि न आसला तो आप जानने दे जुलाई को से शिफ्ट करेंगे और जदि से जुलाई को शिफ्ट कले एमती ना 1 वीक शिफ्ट करदे कि जुलाई फास्ट वीक रहे आपन को मिनिमम जुलाई 15 पर आपन को देखापी मिल जुलाई 15 पर आपंकर जदि घुंचला तो जुलाई 15 पर आपन को एग्जाम शिफ्ट होवार देखापी मिल तेणुक जहाँ भी डाउट थिला एबे क्लीयर हो गला कि नहीं माने माने एजाए नोटिस कौन पे आसीनी यही सप्ताहटा वेट करूँ नोटिस आसीज ना जुलाई को शिफ्ट हम और जदि नोटिस आसीगला तो गोटे ही डेट फांका अच्छी जून 29 यही जून 29 आपंकर एग्जाम हाँपाई जाऊँगी जदि माने आउ किछि दिन वेट करने माने वेट करूँ जदि एग्जाम नोटिस न आसला तो जुलाई को शिफ्ट हम जदि आसीगला तो जून 29 ही हम यहाँ फाइनाल जिनस तापर देखो आपंकर स्ट्राटेजी केमती कौन करवा केमती पढ़ा आउ मात्र देखो आपंकर 30 दिन समय अच्छी कहवा गले 30 दिन रु 35 दिन समय अच्छी यही 30 रु 35 दिन आपको कौन करने पड़ो देखो ये जो 30 रु 35 दिन आपको माने पूरा पीसफुल माने देखो किसी भी डिस्ट्राक्शन ना नो डिस्ट्राक्शन माने जदि आप डिस्ट्राक्ट हो गले तो भावी नियंतु आपंकर हाथ रू एटा खसीगला तेणुक नो डिस्ट्राक्शन को दूरे रुहतु जी जहाँ करूँ आपन को माने जी जहाँ जिते भी कले आप ए कान पर से कान बाहर करदे माने ये जो 1 मंथ ना
ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ କାହାରି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେବ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ 30-40 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 30-35 ଦିନ ଏଇଟା ମାନେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ପୁରା ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ କି ମୋତେ କେବଳ AIO ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇ AIO ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବି, ପୁରା ଚୁପଚାପ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ 30-35 କାହା ସହିତ ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ 30-35 ଦିନ ସମୟ ନା ଏଲୋନ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ନା କାହାକୁ ମେସେଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ନା କାହା ସହିତ କଲ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ ତ ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ତ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଯିବେ ତ ୟାକୁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋ ହେଇଗଲେଣି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାହାକୁ ମାନେ ପୁରା ଏଲୋନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁରା ମାନେ କିଛି ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ନୋ ଡିସ୍କସନ୍। 30-35 ଦିନ ମାନେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିବେ ନା ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରିକଲ୍ କରିବେ ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ମୁଭି ଦେଇଗଲେ କି 3 ଘଣ୍ଟା କାହା ସହିତ ଯାଇ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଲେ ନା, ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିବେ ତ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭେନିସ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଏକଲା ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଯାହା ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ରିକଲ୍ କରିବେ। ଯଦି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ପିସଫୁଲ୍ ରହିଗଲେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ ଏଇ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 1କୁ କେମିତି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରାମାର ଆସିବ ଆଉ ପେସେଜ୍ ଆସିବ। ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଉପରେ ପଚାରିବ। ଆଉ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ଭାବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଜଣାଥିବ। ମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଉପରେ ଜିନିଷ ପଚାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ମାନେ ପୁରା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଚାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପାରାଗ୍ରାଫ ଆପଣ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ, ତ ଏଠାରେ କିଛି ଇଂଲିଶର ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ରିଜନିଂ ଆଉ ହେଲା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ଏଇ ଦୁଇଟା ନା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ। ଆପଣ OSSC CGL କିମ୍ବା OSSSର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ତା'ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖାଇଦେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର OPSCର ଯେଉଁ ASOର ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ, ASO କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବେ ନା ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପେପର୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେସବୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପଚାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବ ତ ଆପଣ କରିଦେବେ। ତ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ 100 ମାର୍କରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50 କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣ 60 ମାର୍କ ନେଇ ଆସିପାରିଲେ ସବୁ ମିଶେଇକି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର୍ ରହିବ। ତ ୟାର ମାର୍କ ମାନେ କେତେ କେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିବ ତ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନିକି ଚାଲିବା ଯେ 25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ 25, GSରେ 25, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରିଜନିଂ 25, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 25, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି 100 ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଟା ମାନିକି ଯିବା ଯେ ସବୁ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ। ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ବ୍ରେକିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 1 ଜିନିଷ। ତାପରେ ପେପର୍ 2କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତ ପେପର୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ତ ପେପର୍ 2ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ତ ପେପର୍ 2ରେ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା C ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ପିଲା ନୁହନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପିଲା ତ ସେମାନେ ମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କ'ଣ ଅଛି ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପିଲା ନୁହେଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟଟା ହେଲା C ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକ୍ସ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଟପିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏକୁ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଇଏ ସରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିଥାଉ ନା କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ C ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକ୍ସ ତ ଏକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି ବେସିକ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବେସିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ବେସିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ବେସିକ୍ ସିଭିଲ୍, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ୟା ଦେହରେ ଥରେ କି 2 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇଜି ଲାଗିବ। ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତ ଏକୁ ଯଦି ଥରେ 2 ଥର ପଢ଼ିଦେବେ ତ ଇଏ ମନରେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯିଏ ବି ନ ପଢ଼ିକି ଯିବ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ସେମାନେ ରାଇଟ୍ କରିବେ ମାନେ 80ରୁ 90% ସେମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଯିଏ ବି ନ ପଢ଼ିକି ବି ଯାଏ ତାହେଲେ ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସେ
माने ऑक्सीजन उपरे क्वेश्चन आसो कार्बन डाइऑक्साइड उपरे आसो क्वेश्चन तो नॉइज पॉल्यूशन उपरे नॉइज पॉल्यूशन रो कुप्रभाव कौन केते डेसिबल ये सब जिनस जे भी माने बेसिक नॉलेज जार थियो से इंजीनियरिंग पिला तो निहाती भाव 80 ରୁ 90% ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏନଭାयରमेंट ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ତାପରେ ବେସିକ୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ମାନେ ପୁରା ବେସିକ୍ ମାନେ ଟିମ୍ବର କାମ କ'ଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋଟାର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଇଏକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋର୍ ଦେବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଲା ପିଓରି ଥିଓରି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ମାନେ ବ୍ରିକ୍ର ସାଇଜ୍ କେତେ ଅଛି ତାପରେ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟର କ'ଣ ମିଶାଯାଏ तापर आपणकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो ये सब आपणकर बहुत सहज क्वेश्चन फाउंडेशन केते टाइप रो अच्छी तो ये बहुत गुड़ा बेसिक क्वेश्चन पड़ो। तो सिविल इंजीनियरिंग जब आप 10 डेज भी देदेले तो निहाती भाव सब किसी आपंकर कवर हो ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग एनबीसी क्लासिफिकेशन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ माने बिल्डिंग ये आपंकर 1 आवर जब आप समय देवे ये सब आप कवर करने जे जे पढ़ी न बहुत माने कष्ट लगे ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कौन पढ़ा जे पढ़ीदेव ना एक जदि थे भी आप गूगल सर्च करदे कह ये गुड़ाक जिनस ये 10 डेज रु माने 5 ରୁ 10 दिन भितर ये आप सब कवर करदे ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एमती किसी प्रॉब्लमेटिक यार किसी ना ये सब आप थ्योरी पार्ट। तापर आप आसगला बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स एटा टिके टाइम देवाई पड़ो कहीं यार फर्मूला जिनस अच्छी यार टिके आपंकर जो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स अच्छे कन्वर्सन फर्मूला मन रखापी पड़ो एडिशन लॉजिक गेट्स समय देवाई पड़ो तेणु एक आपटे समय देते पड़ो निहाती आपको घंटे रू 1.5 घंटा देते पड़ो। आ बेसिक इलेक्ट्रिकल ये भी सेमती आपको समय देते पड़ो तापर बेसिक इलेक्ट्रोनिक माने जार मैथमेटिक्स टिके भल हो तो सी एक करदेव आरएल सर्किट एसी सर्किट अच्छी आउ यार थ्योरी पार्ट है आपंकर डीसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर आउ है आपंकर ये जो मेश एनालिसिस ये सब आपको टिके बुझापी पड़ो यार थ्योरी पार्ट है आपंकर डीसी मशीन और आपन जो ट्रांसफॉर्मर अच्छी ये है आपंकर टिके थ्योरी पार्ट अच्छी आउ जो आपंकर कहते जे माने बेसिक इलेक्ट्रिकल मेन है आपंकर डीसी मशीन आपन जो फर्मूला ईएमएफ इक्वेशन बाहर करा थरे जदि आप पढ़देवे ये किसी ना माने टोटाली 5/60 इंटू पी बाई ए तो ये सब आप टिके पढ़देवे ना पोल ये सब तो ये सब आपंकर माने वेव वाइंडिंग पैरेलल पाथ कंडक्टर आर्मेचर रोटेशन फ्लक्स वेव तो ये सब आपंकर ये ईएमएफ इक्वेशन आ गए V प्लस आई आर ए अच्छी E इक्वल टू V प्लस आई आर ए ये जदि आप सब पढ़देले तो आपंकर ये सब कंप्लीट हो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये जो लेथ मशीन पार्ट गुड़ाक कौन काम एक आप यूट्यूब रे मारिक देखिए कि बिना आपंकर वीडियो क्लासेस रे एटा कंप्लीट हो पारबनी कारण जिते भी पढ़ीदेवे जदि आप गोटे लेथ मशीन को न देखिए तो तार पार्ट विषय आप केमती जानवे तो लेथ मिलिंग मशीन ड्रिलिंग मशीन ये आप सब ये यूट्यूब आप कवर करेंगे यूट्यूब कवर करके आप पार्ट उपर डिस्कसन देवे माने जानवे जे मिलिंग मशीन काम कौन ड्रिलिंग मशीन काम कौन लेथ मशीन काम कौन ये सब आपको जानवे तापर देखो आपंकर आउ जी रहा ये है आपंकर थियोरी प्रोसेस गुड़ाक वेल्डिंग केमती हो कौटी कौन प्रोसेस आसो जब आप नोट्स तैयारी कर तो आप जापारे कि आपंकर केमती कौन प्रिपरेशन करेंगे तापर आइला आपंकर इंजीनियरिंग मेकानिक्स तो यहाँ है आप माने को आप चाहिए स्किप करेंगे स्किप तो माने 100% करेंगे 50% स्किप आपन को करेंगे जोटा कि आप लगुच कि हो ना यार एमती भी जिनस अच्छी बहुत कि सहज क्वेश्चन गुड़ा आसी जोटा कि माने पैरेलल फोर्सेस आपंकर इक्विलिब्रियम माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रस केमती करा ये सब आपंकर सहज क्वेश्चन अच्छे 50% आपंकर इजी आसो 50% आपंकर डिफिकल्ट आसो तेणुक आप 50% को कंप्लीट करूँ 100% को कंप्लीट करेंगे तो 50% कहीं 100% आपंकर आसो आपंकर प्रॉब्लमेटिक जिनस आसो आप जदि फर्मूला मन न रख पारे ठीक टाइम माने एंगल काढ़ी न पारे तो सी आपंकर भूल हो तेणुक आप 50% को कवर करूँ तो पूरा आपंकर होपर आपंकर सी एंड डाटा स्ट्रक्चर यार प्रोग्रामिंग जहाँकर माने प्रोग्रामिंग आसुना तो यार बेसिक जिनस गुड़ाक मन रखी जी आलगोरिदम फ्लो चार्ट माने जो डायमंड शेप्र यार काम कौन यार काम कौन तापर फ्लो चार्टा केमती कौन काम करे एथिरू आपको जदि 20टार क्वेश्चन जब आप 10+ अटेम्प्ट करदे ये 2टारू 10+ अटेम्प्ट करदे तो ये तो होगा आपंकर जब 20टा क्वेश्चन पर आप 10टा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कि आपंकर 5टा इवन 5टा क्वेश्चन भी जब ये 2टारू अटेम्प्ट कर तो बहुत भल अटेम्प्ट आपको माने मानवे या मध्य जब 20टा क्वेश्चन आसो जब आप सब 15-15टा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूसरी तो बहुत भल अटेम्प्ट मानवे तो ये है आप माने एमती भाव अप्रोच करूँ कि मत सबकि माने 400 मार्क 300 मार्क अच्छे आप पेपर 2 रे 300 रु 300 को केवे टार्गेट करी 300 को मुझे टार्गेट करी 210 ରୁ 250
210 ରୁ 250 ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଯଦି ଯେଉଁଠି କମିଗଲା କି ବଢ଼ିଗଲା ଏମିତି ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ କି ଯେଉଁଟା କି ସେ ମାର୍କଟା ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ଭାବେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ ଉପରେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ OPSC AIO ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫିସର ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କୋର୍ସ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣ 4500 ଦେଖୁଛି 2000 ଟଙ୍କା କୋର୍ସ ପଡ଼ିବ। 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏବେ ସବୁଥିରେ ଚାଲିଛି। ତ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ସେ ଆପ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆପଣ ନୋଟ୍ସଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ આપણે ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟା ଏକାଡେମୀ ଆପକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ AIO କୋର୍ସ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କୋର୍ସ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ତ ସେମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କୋର୍ସକୁ ଯିବେ। ଡେଲି ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବେ ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି ତେଣୁକରି କମ୍ବାଇନ୍ ନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟରେ 60ଟା 70ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ କୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ସହିତ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ କୋର୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। क्वेश्चन बैंक रे कौन हो ना आपंकर विभिन्न सोर्स रो आपको क्वेश्चन दिया होची से नेट हो बुक हो जहाँ भी क्वेश्चन आपंकर अच्छी तो से क्वेश्चन को कलेक्ट कराई क्वेश्चन बैंक रे ऐड करा होची जहाँफल कि आपंकर टाइम बर्बाद हबार बंचा होची कि आप कहीं डिफरेंट माने कुआड़े कुआड़े सर्च करेंगे। तो लास्ट मोमेंट टाइम सेविंग AI रो क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर कराई। तो सबकि आप क्वेश्चन ए पाइपर पेपर 1 रे 4000 प्लस क्वेश्चन, पेपर 2 रे 6000 प्लस क्वेश्चन आपको दि जाऊँ। तो AI रो फुल सिलेबस कोर्स देखो आपंकर AI फुल सिलेबस कोर्स केमती नोट्स तो प्रिपेयर कराई केमती। तो ये सब आपंकर नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाइए। तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग प्रायतः आम पाखे जी भी टे सीरीयस कैंडिडेट प्रिपेरेसन करते तो आम नोट्स उपर सी जानी पाखे मुझा 90 रू माने 99% कहीपर कि पाखे नोट्स थी कहीं आम ग्रुप रे ही 400-500 पिला अच्छा। आ ये कोर्स तो परचेस बहुत पिला कर तेणुक जी भी सीरीयस कैंडिडेट थी तो पाखे निश्चित ये नोट्स थी। तो नोट्स देखिए टाइम वेस्ट करवा दरकार ना। तेणु फिर भी मुझे देखा दूसरी ये सब आप नोट्स तैयारी पूरा चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट सेट। तापर देखो आपंकर ये है आपंकर केमती आप पाइबे ना ओडिशा विद्या एकाडेमी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो सेठी आप पाइपर। आउ गोटे है जो मैंने भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना तो ओडिशा विद्या एकाडेमी टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करूँ। तो सेठी आम रियल टाइम अपडेट दौचु कि हाँ ये कोर्स उपर ये डिस्काउंट AI रो ये इनफॉरमेशन अच्छी। तो निहाती भाव आप ओडिशा विद्या एकाडेमी टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ तो बहुत बेनिफिट पाइबे। आउ ये जो 30 ରୁ 35 दिन समय अच्छी तो जो भी आप प्रिपेयर कर जहाँ भी प्रिपेरेसन कर रिविजन करूँ जदि कोर्स भी कंप्लीट होना है ना आप रिविजन स्टार्ट कर दिंतु। गोटे टाइम एलॉट करूँ कि मत यही टाइम मत रिविजन करार अच्छी यही टाइम मत पढ़ार अच्छी कहीं रिविजन आउ आपको समय मिलना। तेणुक जहाँ भी आप पढ़ी आप रिविजन अलग समय दिंतु आ पुणी आपंकर पढ़ा कंटिन्यू करूँ। आ देखो या द्वारा आपंकर कंटेंट उपर बहुत किसी आम देचु माने ये सब चैप्टर वाइज उपर दिखाई बेसिक सिविल इंजीनियरिंग उपर क्वेश्चन दिखाई क्वालिटी मैनेजमेंट आपंकर 1000 प्लस आपंकर क्वालिटी मैनेजमेंट क्वेश्चन दि जाइए जे आपंकर क्वेश्चन सहित यार आंसर इनक्लूडेड अच्छी। तो देखि नियंतु आपंकर क्वेश्चन सहित आंसर यार इनक्लूडेड अच्छी। तो जहाँ भी आम क्वेश्चन बैंक रे दि जाइए तो ता सहित आपंकर क्वेश्चन सहित आपंकर माने आंसर अच्छे जमी PDC साइकिल स्टैंड फॉर प्लान डू चेक टैक। तापर ये सब जिन आप परफॉर्मेंस प्रोडक्ट ये सब आपंकर पढ़ी पारे। और वेबसाइट है ओडिशा विद्या academy.com। तो सेठी आपन को डेस्कटॉप रे मध्य को आप पढ़ी पारे। आउ जो मैंने भी आप को डाउनलोड करेंगे तो निहाती भाव आप भी से पढ़ी पारे डेस्कटॉप रे पढ़ी पारे किसी असुविधा हेनी। ये जो 30 ରୁ 35 दिन समय अच्छी गुप्त जगह को माने गुप्त भाव में निजक रुहतु माने क्या सहित झगड़ा फगड़ा करूँ ना निजको काम रखु निजको माने पूरा पीसफुल माइंड रखु जहाँफल कि आप जहाँ पढ़े ताकू जमी आप भूली न जाती। तो यहाँ है आपंकर मेन टार्गेट रहा दरकार मुझे पढ़ी 100% एक्यूरेसी सहित पढ़ी 100% एफिशिएंसी सहित पढ़ी जहाँफल कि माने एग्जाम रे मते सही एक्जाक्ट वार्ड ही मत मन पड़ो एमती नहीं जे आप माने पूरा पढ़ी देथिबे किंतु आप माइंडटा काम करें से एग्जाम रे तो किसी लाभ हेनी। तेणुक पूरा पीसफुल वे आप 30 ରୁ 35 दिन पढ़ापढ़ी आरंभ करूँ तो निहाती भाव आप सक्सेस हे। तो ये था आज डिस्कसन जदि आउ किसी भी डाउट थी तो आप जदि आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप रे तो
टेलीग्राम ग्रुप रे जातु तो सेठी आपनकर माने लिंक दिया है व्हाट्सएप जॉइन करिया पे तो व्हाट्सएप रे जॉइन करंतु बहुत पिला सेठी डिस्कशन करछन्ती तो निहाती भाबे आपनको बेनिफिट मिलिबो तापर जदि आपण चाहूचंती कि कोर्स पे तो कोर्स रे भी आपण डाउनलोड करके आपण पढ़ी पारिबे तो ये तो थिला आज डिस्कशन तो जदि जीवा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती भाबे सब्सक्राइब करंतु पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक रोची थैंक यू धन्यवाद।